हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम सीख रहे हैं मैथ स्पेशल क्लासेस में मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। मैथ्स की इस दुनिया में आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा होगा और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। अभी जिस चैप्टर से हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हमने क्या क्या चीज़ें सीखा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट हैं हमने एक एक करके सीख रखा है और इन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने कर रखा है। तो अभी तक लगभग आप 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे नंबर सिस्टम से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गुना। गुना मीन्स आप जैसे बोलते हैं कि नंबरों के बीच आप कोरिलेशन कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे आप कहते हैं कि किसी संख्या का 5 गुना, किसी संख्या का 10 गुना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट नंबर 10 में रखते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ से सीखना है, कैसे इसके क्वेश्चंस करने हैं, वो हम बहुत अच्छे से डिटेल में हम सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 10 में हम क्या सीखने वाले हैं। इसमें बिल्कुल कुछ नया तो नहीं है। जैसे कि आप क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलता होगा कि कोई संख्या हमारे पास n है और आपसे कहा दिया जाता है कि इस n का 2 टाइम्स बताइए, मीन्स 2 गुना बताइए। जैसे ही आपसे 2 गुने की बात बोलता है तो आप करते क्या हैं, इस n में 2 का मल्टीप्लाई करके जो भी आपको संख्या मिलता है 2n, ये हो जाता है गिवन नंबर का 2 टाइम्स। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से आपसे ये कहा देता है कि इस संख्या का 1/3 बताइए, तो आप क्या करते हैं, 1/3 करने के लिए जो भी संख्या दे रखा होता है उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपको जो नया नंबर मिलता है n/3, वो गिवन नंबर का क्या होता है, 1/3 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गुना में रखते हैं, मींस कॉन्सेप्ट नंबर 10 में रखते हैं। और ये सारे जब क्वेश्चंस, ये सारे नंबर जब हम मैथमेटिकल सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बिटवीन नंबर। समझ पा रहे हैं? इसके लिए कुछ नया तो बिल्कुल नहीं सीखना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। समझ पा रहे हैं? जैसे कि आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 या 4 में देखे होंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, और उनको करने के क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ सीखना ही नहीं है। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए ये चीज़। इस पर जितनी अच्छी आपकी पकड़ है उतनी फास्ट आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और आना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस को अरेंज करना आना चाहिए। जो भी स्टेटमेंट दे रखा होता है उस स्टेटमेंट को अरेंज करना आना चाहिए। बस इतनी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम नंबर सिस्टम में ही रखा गया है। इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है क्योंकि इसके क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 103 दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि नंबर सिस्टम से अभी तक आप 102 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये रहा 103 नंबर क्वेश्चन, या इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर एक संख्या में 21 हम ऐड करते हैं तो वो अपने थ्राइस से 7 कम हो जाता है। तो संख्या हमसे पूछा है। देखिए एसएससी ने इसको पूछ भी रखा है। अगर हम मानते हैं कि संख्या हमारे पास x है, इसमें 21 ऐड करने पे ये अपने 3 गुना, इसका 3 गुना कितना आता है 3x, इससे 7 कम हो जाता है। समझ पा रहे हैं? अब ये दोनों संख्याएं इक्वल होंगी। दोनों स्टेटमेंट में हमने 2 स्टेटमेंट में यहाँ देख रखा था। पहला संख्या में 21 जोड़ते हैं और दूसरा स्टेटमेंट था संख्या का 3 गुना से 7 कम हो जाता है। इतना करने के बाद ये इस स्टेटमेंट के इक्वल हो जाता है। समझ पा रहे हैं भाई? अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। सिंपल सा इक्वेशन बन गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा, जब इसको इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2x। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21। और ये इससे जोड़ के कितना बनाएगा, माइनस का 28। ये देख पा रहे हैं कि -2 इसको कितनी बार में काटेगा, 14 बार में काटेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है। इतना आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे और काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हमारे पास एक 3 नंबर दे रखे हैं। जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स है। समझ पा रहे हैं?
और जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का 3/4 है। कह रहा कि अगर तीनों का एवरेज 114 दे रखा है तो ग्रेटेस्ट नंबर हमसे पूछा है। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड नंबर, ये रहा थर्ड नंबर। सबसे पहले हम किसको मानते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर को मानते हैं, मान लेते हैं ये एक्स है। तो सेकेंड नंबर के क्या बारे में क्या बता रखा है, कह रहा है कि ये फर्स्ट का 3 टाइम्स है तो इसका 3 टाइम्स हो गया 3x। थर्ड नंबर के बारे में क्या बोल रखा है, कह रहा है कि ये फर्स्ट का 3/4 है तो इसका 3/4 हो जाएगा 3x/4। अब इनका एवरेज दे रखा है, इन तीनों संख्याएं हमारे पास मिल गई, इनका एवरेज दे रखा है, ठीक है। एवरेज निकालना आपको पता है, ठीक है, कैसे तीनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या है उतनी से डिवाइड कर लेते हैं, समझ पा रहे हैं। 3 संख्याएं 3 से डिवाइड, ये दे रखा है 114। इसका सोल्यूशन आप कर लेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना जाएगा 4 और 4 और 12 कितना जाएगा, ठीक है 16 और 3, ठीक है 19, समझ पा रहे हैं। तो 19x अपॉन, ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 12, 114, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप इसको आसानी से काट पीट सकते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी बार में कटेगा, 19 इसको कितनी बार में काटेगा, 19 इसको 6 बार में काटेगा, ठीक है। ये 12 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 72, समझ पा रहे भाई। अब ये 72 x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारे पास 72 आ गया। सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर आप इसका 3 टाइम्स कर लीजिए, तो आप इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है 216। अब देख पा रहे हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट की बात क्या है, तो सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास नंबर क्या मिलेगा, ठीक है, ये 216। ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसको चेक कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं कि इसका 3 गुना आपका हो जाएगा 216 और इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, 216 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आप देख पा रहे हैं कि कम नंबर आएगा, ठीक है, 4 5 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है 4 चौका 16। ये हमारे पास कितना जाएगा, थर्ड नंबर। सबसे ग्रेटेस्ट की बात बोला था, सबसे ग्रेटेस्ट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम थ्राइस द नंबर द रिजल्ट इज 14। कह रहा है कि किसी नंबर के 3 टाइम्स से, ठीक है, नंबर हमारे पास मान लीजिए x है, उसका 3 टाइम्स क्या है, ठीक है 3x। इसमें से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो ये हमें मिलता है 14, समझ पा रहे हैं। इतना सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपसे नंबर पूछा है, अभी देख पा रहे हैं कि ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा 21। x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 7। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आप इतना आसान क्वेश्चंस को देखते ही टिक कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। कह रहा है कि 24 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, और पहले पार्ट का क्या हो रहा है 7 टाइम्स, सेकेंड पार्ट के 5 टाइम्स में जब हम ऐड करते हैं तो वो हमको मिलता है कितना, ठीक है 146। तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है। देखिए 24 को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट हम मानते हैं क्या चीज़, ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास x है, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें से x को माइनस कर लीजिए, दूसरा पार्ट मिल जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, 24 माइनस x। अब कह रहा है कि पहले पार्ट का 7 टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा 7x। दूसरे पार्ट का कितना, ठीक है, दूसरे पार्ट का कह रहा है कि 5 टाइम्स, तो इसका 5 टाइम्स 24 माइनस x। कह रहा है कि इन दोनों को जब आपस में जोड़ते हैं तो ये बनता है कितना, ठीक है, ये बनता है 146, ठीक है। आपसे फर्स्ट वाला पार्ट पूछा है कि कितना होगा, समझ पा रहे हैं। देखिए कितना सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 124, ठीक है, सॉरी 120 माइनस ये 5x इज इक्वल टू 146। यहाँ पे 7x में से 5x गया, आपको मिलेगा 2x, ठीक है। आप 120 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा 26। आप देख पा रहे हैं कि ये कितनी बार में, 13 बार में। x की क्या वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 13। ऑप्शन नंबर कौन सा नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप आसानी से इसको कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास है, क्या है, कह रहा है कि 3 संख्याएं दे रखे हैं, 3 संख्याओं का जो सम दे रखा है 132 दे रखा है। कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, मीन्स 1/3 है। तो सेकेंड नंबर हमसे पूछा है। देखिए इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि कौन सी संख्या हमको क्या मानना है, समझ पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे
आप पहली संख्या या तीसरी संख्या को नहीं मान सकते हैं, आपको क्या मानना पड़ेगा, सेकेंड नंबर को मानना पड़ेगा एक्स। समझ पा रहे हैं हम? क्योंकि स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी क्या है, पहली की। तो सबसे पहले हम दूसरी मानेंगे तभी तो हम पहली के पास पहुंचेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा दूसरे का 2 गुना, ये हो जाएगा 2x। और जब पहला मिल गया हमको तो हम तीसरे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि ये तीसरा क्या है, तीसरा पहले का 1/3 है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इससे पहला मिला और पहले से तीसरा मिला। ठीक है, इसका 1/3 हो जाएगा 2x/3। करें कि इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो ये सम हमको दे रखा है। ठीक है, 132। आपसे पूछा है दूसरी संख्या, यानी कि स्टार्टिंग में जो मान रखे थे वही आपसे पूछा है। आप देख पा रहे हैं कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11x/3 इज इक्वल टू 132। अब x की वैल्यू आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, ये कितनी बार में काटेगा। ठीक है, ये काटेगा 1 और ये 2 मीन्स 12 बार में। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है। इतना आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ये है, बस यहाँ पे क्या है, नंबर्स चेंज है। करें कि 74 को कितने भागों में बांटा जा रहा है, 2 भागों में बांटा जा रहा है। तो आप एक भाग x मान सकते हैं, दूसरा भाग आपको क्या मिलेगा, 74 - x। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो आपको इसको खुद ट्राई करना है। ठीक है, आपको हाथ पर चलाना ज़रूर है, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, सीखने का तो यही प्रोसेस है, आपको खुद कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसको आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है कि ये आपसे हो पाया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या का 3 गुना, ठीक है, संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा 3x। कह रहा है कि इसका ये 3x इस संख्या का 3/5 से 60 अधिक है, तो इसका 3/5 कितना हो जाएगा, 3x/5। कह रहा है कि ये 60 इससे अधिक है, तो 60 ऐड कर लेते हैं। यानी कि ये चीज़ हमको क्या मिला। ठीक है, ये जो 3x है, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट था, ये दूसरा स्टेटमेंट था। ठीक है, ये 3x अब बराबर हो रहा है किसके, ठीक है, जब हम इतना कर रहे हैं तब। समझ पा रहे हैं? यानी कि 3/5 गुना ले रहे हैं और उसमें 60 ऐड कर रहे हैं, तब तो ये 3x के बराबर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3x इधर है ही, इसको आप इधर बुला लीजिए, माइनस 3x/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 60। अब ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 15 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12x/5 इज इक्वल टू 60। एक कितनी बार काटेगा, 5 बार में। ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट दिख रहा है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग दे रखा है। ठीक है, 140। पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपसे बता रखा था कि सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि कौन सी संख्या को हमें क्या मानना है। समझ पा रहे हैं? कौन सी संख्या को हमें क्या मानना है। देखिए अगर हम तीसरी संख्या को x मानते हैं, ठीक है, तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी, क्योंकि ये पहली संख्या कह रहा है कि तीसरी संख्या की चौगुनी है। तीसरी संख्या x हो गया तो ये हो जाएगा 4x। समझ पा रहे हैं? फिर दूसरी संख्या के पास कैसे पहुंचेंगे। ये कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। अगर ये 4x है तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2x, तभी तो ये दूसरे का 2 गुना हो रहा है। पहला वाला जो संख्या है वो दूसरे का 2 गुना हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसा ही स्टेटमेंट में बोला गया था हमसे। और तीसरे का कितना हो रहा है, तीसरे का 4 गुना हो रहा है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब इन तीनों को आपस में जोड़ लीजिए और ये जोड़ दे रखा है कितना, 140 दे रखा है। आप इसको 1, इसको 2, इसको 4 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप मानते तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 और 1 7। 7 की जो वैल्यू आपको दे रखा था वो कितना दे रखा था, 140 दे रखा था। तो 1 की वैल्यू आपको कितना मिलता। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 1 की वैल्यू मिलता 20। सबसे बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी, ये 4। आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो ये हो जाता 80। ठीक है, कौन सी वैल्यू है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं टी सही हो जाएगा।
आप ऐसे भी कर सकते थे, इन तीनों को जोड़ कर यहाँ पे 140 भी कर सकते थे, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाती है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीका है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। ये देखिए रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। करें कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ए बॉयज़ हो गए और ए गर्ल्स हो गए, ठीक है। क्या मानना है हमको, करें कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो लड़कियों की संख्या हमको माननी पड़ेगी x, और तो ये हो जाएगा 3x। समझ पा रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर करें, ठीक है, टोटल स्टूडेंट की बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है, 4x। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए ऑप्शन पे ये नज़र डालना है आपको, ठीक है, कि ये टोटल संख्या है, ठीक है। इस टोटल संख्या को, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में ये टोटल संख्या दे रखा है 40, 42, 44, 48, ठीक है। इससे कैसे हम ला सकते थे, तो x की वैल्यू अगर हम क्या रखते 10 रखते तो आप 40 तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, बिल्कुल मिल जाता। समझ पा रहे हैं, करा कि कौन सा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। आप अगर x की वैल्यू क्या रखते हैं 11 रखते हैं तो आपको क्या मिल जाता 44 मिल जाता, ठीक। ये भी ऑप्शन हो सकता था, ये भी ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू अगर आप 12 रखते तो आपको क्या मिल जाता 48 मिल जाता। बचा कौन सा ऑप्शन, ठीक है, 42, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 42 ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो रखने पे हमको क्या मिल जाए, ठीक है, 42 मिल जाए। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 42 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेम सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दे रखा है। करें कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। अब यहाँ पे, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का देखिए, एक बॉयज़ हो गए, ठीक है, एक गर्ल्स हो गए, ठीक है। किसको क्या मानना है, करें कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 5 गुनी है, तो हमको लड़कों को मानना पड़ेगा x, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। करें कि कौन सा नंबर टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 6x। समझ पा रहे हैं। x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, जो कि ये हम ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन में जितने नंबर है वो मिल सकता है, ठीक है। आप आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये देख पा रहे हैं कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा के साथ एकदम सेम है, तो ये तीनों को आपको करना ही करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। करें कि 3 संख्याओं में पहली जो संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का एवरेज दे रखा है 88। सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आप पीछे करके आए हैं जिसमें सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा था। क्या मानना पड़ेगा, तीनों संख्याएं एक बार हमें यहाँ पे लिखते हैं। ये फर्स्ट नंबर हमारे पास हो गया, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ठीक है। किसको क्या मानेंगे, सबसे पहले हमको थर्ड नंबर को मानना पड़ेगा x, और ये फर्स्ट नंबर से रिलेट कर रहा है कि ये फर्स्ट नंबर तीसरे का 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3x। दूसरे को भी पहले से रिलेट कर रहा है कि दूसरा जो है वो पहले का 2 गुना है, तो हम कितना इसको लेना पड़ेगा 3x/2 लेना पड़ेगा, तभी तो इसका 2 गुना आपको क्या मिलेगा, इसका 2 गुना आपका मिलेगा 3x। समझ पा रहे हैं नहीं। अब कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 88। जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, 3x + 3x/2 + x और डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये औसत दे रखा है कितना 88। समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी कि ऊपर आपको 11x मिल गया, ठीक है। नीचे आपको क्या मिलेगा, a3 जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 88। 11 इसको कितनी बार में काटेगा, ठीक है, 8 बार में। तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी 48। समझ पा रहे नहीं। सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है, तो अभी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते सबसे छोटी क्या है। ये x की वैल्यू आ गई 48, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि इसका 3 गुना लेंगे, ठीक है, 3 गुना इसका लेंगे तो ये नंबर तो इससे तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे
3 गुना का आधा, समझ पा रहे हैं, 3 गुना का आधा, तो आप स्वाभाविक बात है, सिंपल सी बात है कि 3 गुना का आधा करेंगे तब भी इससे बड़ी संख्या ये आएगी। तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या मिला, 48 ही मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या मिला, 20 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इस चीज़ को कर पाए होंगे। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, आपको सर्च करना है विजुअल लर्निंग, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना है। सारे PDF आपको वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा आप इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव या शिकायत हैं तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से आप चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बस आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।